यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया को यह बात कह दी कि उनके देश में जो हो रहा है वो अमेरिका में 9/11 जैसा है। वो कह रहे हैं यूक्रेन में रोज 9/11 हो रहा है। 9/11 क्या था? अमेरिका के ट्विन टावर्स पर वो हमला जिसे पूरी दुनिया याद रखती है, और जो अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी, जी हां, आतंकवादी हमला था। यूक्रेन अटैक की तुलना ज़ेलेंस्की ने 9/11 हमले से की है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं आपने 9/11 देखा, हम तो रोज देख रहे हैं, हमारे देश में रोज 9/11 हो रहा है। दो भयानक हमलों से उन्होंने तुलना की है, एक 9/11 है, दूसरा पर्ल हार्बर है। उन्होंने कहा पर्ल हार्बर किस तरह से जापान ने अमेरिका पर किया था विश्व युद्ध के बाद, और उससे कैसे पूरा अमेरिका दहल गया था, जिसके जवाब में उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पर फेंका था। अब सोचिए 9/11 को अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पर किस तरह से हमला बोला था। वो तस्वीरें आपको याद होंगी, किस तरह से दोनों टावर्स में, और कैसे ओसामा बिन लादेन वो आतंकी था जिसने उसकी प्लानिंग की थी। 9/11 में करीब 3000 लोग मारे गए थे। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हमारे यहाँ रोज हो रहा है, ये हमारे यहाँ लोग मारे जा रहे हैं और ये किसी आतंकवादी हमले से कम नहीं है। आप लोग बौखला गए जब आपके यहाँ ये हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जब हो रहा है तब आप क्या कर रहे हैं? 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पर, वो भी याद है, और वो भी याद दिलाया अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कैसे हमला किया था, इसकी याद ज़ेलेंस्की लगातार याद दिला रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो आप इसको इसी तरह से समझिए, आपके अंदर क्या पीड़ा थी, क्या दर्द था जब आपने 9/11 देखा, जब आपने पर्ल हार्बर देखा। 15 मिनट पर्ल हार्बर नेवी बेस पर बम बरसाए थे जापान ने, उसे याद करिए। हमारे यहाँ रोज बम बरस रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। 2400 अमेरिकी नागरिक जवान मारे गए थे। तो ये जो याद दिला रहे हैं ज़ेलेंस्की, मैं उस पर आना चाहती हूं, और मैं एक बार मेजर जनरल सिन्हा के पास जाऊंगी। मेजर जनरल सिन्हा, मुझे जरा याद दिलाइए, और उसके बाद सिवात सर मैं आपके पास आ रही हूं। ये तुलना बार बार ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ आना तो आए आप, नहीं तो जी मैं एक बार ये बोलना चाहती हूँ। ठीक है सिवात साहब, आपके पास पहले आ जाती हूँ सर। इस बता दें, हाँ, मेजर जनरल सिवात, मैं आपके पास आ जाती हूँ। मुझे जरा ये बताइए। मेरे को ये बताना सुचित्रा, मेरे को 20 मिनट हो गया आपके पास। हाँ देखो, अगर आपने डिस्कशन करना है नहीं, तो नहीं, आप सर मुझे ये बताइए कि अमेरिका जिस तरह से कर रहा है, अब मुझे ये बताइए कि जो ज़ेलेंस्की बार बार ये कहते हैं कि आप हमारी पीड़ा देखिए, वो क्या चाह रहे हैं कि अमेरिका बॉम्बार्डमेंट करे, अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं हम न्यूट्रल होने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की चाह क्या रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ेलेंस्की एक सिंपैथी लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं नेटो इसके अंदर शामिल हो, तभी वो 9/11 की बात कर रहे हैं, पर्ल हार्बर की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता नेटो कभी भी इसके अंदर आएगा, अमेरिका कभी नहीं आएगा। अमेरिका का अपना पिट्ठू सीधा हो रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन के अंदर लड़ाई होगी, यूक्रेन बर्बाद होगा, पर अमेरिका को बहुत फायदा होगा। अमेरिका अपनी गैस और ऑयल के लिए देख रहा है मार्केट यूरोप में, उसके हथियार बहुत बिकेंगे। छोटे छोटे देश जो हैं आज वो हथियार लेने के लिए तैयार हैं। लोकेन हेड को कम से कम 2 लाख करोड़ का अभी ऑर्डर आया है। तो ऐसे में मुझे लगता है अमेरिका की तो 5 उंगलियां घी में हैं, इस लड़ाई के कारण उसको बहुत फायदा होगा। जो बात आपने पहले एक क्वेश्चन उठाया तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। भारत जो है अभी रूस से ऑयल लेगा सस्ते दामों में, ये सच्चाई है, और भारत को लेना चाहिए। भारत को अपना ही देखना है। और अभी जो गैस है वो अभी भी ले रहा है यूरोप। जर्मनी के अंदर अभी भी रूस की गैस जा रही है, जर्मनी और फ्रांस के अंदर अभी भी ऑयल जा रहा है रूस का। तो भारत क्यों नहीं लेगा? और भारत ने एक बड़ी गलती की थी, पिछली बार जब प्रेशर डाला था तो भारत ने ईरान से अपना ऑयल लेना बंद कर दिया था, वो बड़ा गलत था, और चीन लेता रहा। मैं समझता हूं ऐसे हालात के अंदर नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रकार से अब भारत ने ये एक प्रकार से अपना मन बनाया है कि हम सस्ते दाम में रूस से ऑयल लेंगे, ये बिल्कुल इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और हर देश अपना जो है फायदा देख रहा है। मुझे लगता है इस लड़ाई के अंदर 2 देश हैं जिनको बहुत फायदा हो रहा है। वो तो एक अमेरिका, जिसको एक प्रकार से बहुत ज्यादा मार्केट मिलेगी आर्मामेंट इंडस्ट्री की, और दूसरी है चीन। जो चीन है वो इस चीज का बहुत फायदा उठाएगा। रूस जो है इस लड़ाई के बाद मुझे लगता है इकोनॉमिकली कमजोर होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इटली से भी कमजोर है, और ऐसे में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, आपके साथ इकोनॉमी बैकअप भी चाहिए। मुझे लगता है उसकी डिपेंडेंसी चीन पे और बढ़ जाएगी, और वो जो है एक अच्छा नतीजा नहीं है। जो अगर चीन के से अगर डिपेंडेंसी बढ़ती है रूस की, तो उससे क्या होगा
कि आप ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्ल्ड के अंदर आज है तो वो रूस है, वो एक्सपेनिज्म है साउथ चाइना सी के अंदर। तो जो ये हालात हैं ये कहीं हमें और जगह ले जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ है और भारत को भी ध्यान से समझ के अपने हित की तरफ जाना चाहिए। अभी तक भारत ने एक बड़ा न्यूट्रल और एक बैलेंस व्यू को मुजाहरा किया है।